क्या वो बोले कि घर पट्टी और मीटर का कोई मान्यता इधर का नहीं है। कल एक नेता आए बोले घर पट्टी और मीटर का कोई महत्व नहीं है। ये घर पट्टी और लाइट के बिल का कोई महत्व नहीं होता है। तो जितने भी वसई विरार में लोग रह रहे हो कभी भी आके आपके घर पे कार्रवाई चल सकती है, क्योंकि उसका कोई मायना नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ऐसे विधायक जी का कहना है। हम अभी कहाँ जाएंगे? अपने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? घर टूटा एक तरफ से, वो बच्चे का दूध ही लेके बाहर उठा के पी गई, बोलती है कितना पैसा हुआ बोलो हम देते हैं। बोल रहे हैं पुलिस को अपना काम करने दो, पुलिस को डिस्टर्ब मत करो। कल क्या होगा हमको भी नहीं पता। इतना डर लग रहा है कि सुबह हो ही ना। बस हमें घर मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। और हम क्या कह सकते हैं, जो लिए हैं वही हमारा नहीं बच पा रहा है और कोई उम्मीद तो रख ही नहीं सकते। ऐसा हो गया है कि कल का जो सोमवार है वो हमें इतना डर लग रहा है कि ये सोमवार कभी ना आए। बनना चाहते हो बेटा? मैं पुलिस बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो पुलिस? बस इतना ही चाहते हो? क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनने लगता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो? और यहाँ स्कूल बंद हो जाएगा तो हमारा एग्जाम आने वाला है, वो सब के लिए हम कहाँ जाएंगे? और कि हमारा घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ अदिति सिंह। इस वक्त हम नालेश्वर नगर में हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीच तकरीबन 4-5 दिनों से हम आपको सिर्फ और सिर्फ नालेश्वर नगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये इसलिए दिखा रहे हैं कि जिन तक यहाँ का दर्द, यहाँ का दुख नहीं पहुँच पा रहा होगा तो वो जरूर देखें कि यहाँ के लोग कैसे अपनी दिन रात काट रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, कैसे बच्चों को संभाल रहे हैं और कैसे इनकी जीवन की यात्रा जो है अब चल पा रही है। क्योंकि घर तो बचा नहीं है, घर तो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। उसके साथ कहीं ना कहीं सपने थोड़े बहुत बचे हैं। अब आगे उनको क्या रंग रूप आकार मिलता है ये देखना होगा। खैर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से बाटी चोखा बनाया जा रहा है। जिन लोगों का आशियाना टूट चुका है उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि क्या कहेंगे साहब, पापी पेट है ना, ये तो मानेगा नहीं, खाना तो पड़ेगा ही। ये बच्चे जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब से घर टूटा है इस डर में जी रहे हैं कि बुलडोजर आएगा और किसके घर पर चल जाएगा, प्रशासन का डंडा कब किस पर चल जाएगा और कौन अपने घर से बेघर हो जाएगा। इस बात की तकलीफ इन लोगों के मन में है और डर है इसी विषय पर। और आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से बट्टी चोखा लग रहा है यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक शब्द होता है, इंसानियत बची है, जो लोग आपस में मिल बांट कर क्या जैसे तैसे अपनी रात काट रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ के ना जनप्रतिनिधि हो या फिर यहाँ के अधिकारी हो या फिर विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, जो इन सभी बातों के लिए जिम्मेदार हैं, वो अभी तक आगे आते नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके सहयोग में आगे आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे आने से बड़ी बात नहीं होती है, आगे आने से इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। आखिर आप इन्हें इनका हक कब तक दिला पाएंगे? क्या आप इन्हें कोई मुआवजा दिला पाएंगे या यूं ही बस इनके हाल चाल को लेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ है उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या कुछ भरा हुआ है। क्या कहना है बेटा, आपके घर पर, आपका घर बचा है कि टूट गया है? बचा है। बचा है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत डर लग रहा है। कैसा डर लग रहा है? घर टूट जाएगा तो स्कूल कैसे जाएंगे, ट्यूशन कैसे जाएंगे? अच्छा, खाना पीना कैसे खाओगे? हाँ। क्या बोलोगे? कैसा? हम कहना चाहते हैं कि हमारा घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? और यहाँ स्कूल बंद हो जाएगा तो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, वो सब के लिए हम कहाँ जाएंगे? और स्कूल टूट जाएगा तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? और यहाँ पे हम इसलिए जी रहे जिससे कि हमारा घर वर बच जाए। और हम चाहते हैं कि कोई आए और हमारी मदद करे और हमारा घर बचा दे। बस इतना ही चाहते हो? क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनने चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो? देखिए जनाब, इस बच्चे की मदद करिए, ये भी आपकी तरह अधिकारी, डॉक्टर, ऐसे तमाम यहाँ पर बच्चे बैठे हैं जो कुछ ना कुछ बनकर अपना भविष्य, अपने माँ बाप का भविष्य बनाना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो पुलिस? क्यों पुलिस बनना चाहते हो? पुलिस यहाँ पे आई थी, देखा था आपने? अच्छा, इसलिए पुलिस बनना चाहते हो? अच्छा, क्या करोगे पुलिस बन के? क्या करोगे बेटा?
क्या करोगे, देश की सेवा करोगे, इसलिए पुलिस बनना है आपको। देखिए, इसे पुलिस बनना है ताकि ये देश की सेवा कर सके। इस समय हमारे साथ यहाँ पर एक शिक्षिका उपस्थित हैं। वो किस तरीके से टैलेंट होते हुए पढ़ी लिखी होते हुए आज देखिए किस हालत पर हैं कि यहाँ पर बैठ के बट्टी चोखा लगा रही हैं। बच्चे 4 दिन से किस तरीके से रख रही हैं। देखिए, बातचीत करते हैं, समझिए इस बात को। क्या है, कैसा दर्द है इस समय, क्या कुछ परिस्थिति है? बहुत बहुत बड़ा डर अभी भी मन में है। मेरा तो घर टूट गया है, गाला था मैं पढ़ाती थी जिसमें वो टूट गया है, लेकिन जो मेरे साथ में मेरी जो बहनें हैं सब लोग वो एकदम हदस में हो गई हैं। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, ये नालेश्वर नगर ऐसे ही नालेश्वर नगर नहीं हुआ है, ये भोलेनाथ की नगरी है। भोलेनाथ की नगरी में हमेशा हम लोग सोमवार का इंतज़ार करते थे कि हम सोमवार को जल चढ़ाने जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, और हम इकट्ठा हुआ करते थे, अपनी चर्चाओं को करते थे भोलेनाथ के आगे। अब ऐसा हो गया है कि कल का जो सोमवार है वो हमें इतना डर लग रहा है कि ये सोमवार कभी ना आए। एक दिन ऐसा था कि इस सोमवार का हम इंतज़ार करते थे, लेकिन कल का सोमवार जो आने वाला है वो हमारे लिए सबसे बड़ा डर है। ऐसा ना हो कि जो और लोग हैं उनका घर टूट जाए। जैसे ये सब बहन है, ये भी अभी रो रही थी, आप चली गई वहाँ पे तो वो रो रही थी कि सच में हम लोग भजन कीर्तन करते थे कि भोले बाबा हम सही सलामत रहेंगे, ठीक से रहेंगे, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि भोलेनाथ की नगरी में ही, जो भोले बाबा की नगरी, उस नगरी में अंधेर नगरी हो गई है और कोई मदद नहीं कर रहा है हम लोगों की। क्या मांग है आपकी? बस हमें घर मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, और हम क्या कह सकते हैं, जो लिए हैं वही हमारा नहीं बच पा रहा है और कोई उम्मीद तो रख ही नहीं सकते। क्या कहेंगी आप, कैसा लग रहा है अभी, रात जो है वो कैसे बीत रही है? हम तो सोच रहे हैं सुबह होए ही ना, रात इतना डर लग रहा है कि सुबह होए ही ना। ये तो ठीक है, कम से कम दुख है चाहे तकलीफ है, सब लोग भले काली रात है लेकिन रात ही ठीक है। कल क्या होगा हमको भी नहीं पता है, कल क्या होगा। दिन भी नहीं कट रहा था, रात भी ऐसे ही है, और सुबह तक आँख पे नींद भी नहीं आती है और रात में नींद भी नहीं आती है। ऐसे टेंशन लगा है कल क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे इतने बच्चे लेके। समझिए साहब, आप इनकी रात काली करके आखिर कैसे चैन की नींद सो सकते हैं? आपको कहीं सच में चुल्लू भर पानी में, इसके आगे शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आप खुद कर लीजिए, क्योंकि आपके कर्म जिस हिसाब से हैं। देखिए, आप यहाँ पर और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगी? कल एक नेता आए, बोले घर पट्टी और मीटर का कोई महत्व नहीं है, ये तुम लोग को कुछ मिलेगा नहीं, तुम लोग ना नीगल पर जमीन पर रूम बनवाए। तो क्या गवर्नमेंट आवास देती है किसके लिए? गरीबन के लिए ना आवास मिलता है। पुलिस को अपना काम करने दो, पुलिस को डिस्टर्ब मत करो। क्या कोई चाहेगा कि हम अपना सामान निकाल के बाहर बैठे और आओ हमारा घर तोड़ दो? ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा नहीं हो सकता। तभी तोड़ना लिए थे, 1-2 घर बना था तभी उनको रोकना चाहिए था ना। जब इतनी पब्लिक 6-7 साल से हम लोग रह रहे हैं तो पुलिस को तब प्रशासन कहाँ थी? अच्छा, यहाँ पर ऐसी भी जानकारी सामने आई, कोई पुलिस वाली मैडम आके बच्चे का दूध पी गई। उनका घर टूटा, तुरंत घर टूटा, एक तरफ से वो बच्चे का दूध ही लेके बाहर निकली, उठा के पी गई। बोलती है कितना पैसा हुआ, बोलो हम देते हैं, उसका पैकेट वाला दूध मंगा के पिला दो बच्चे को। जो बच्चे तबेले का दूध पी रहे हैं या गाय का, भैंस का, कुछ भी पी रहे हैं, वो पैकेट वाला दूध पी लेंगे। हम लोग उसको बहुत बोले, बाद में एक पुलिस वाले से मेरा लफड़ा भी हुआ। वो बोलता है कौन पिया है, दिखाओगे? मैं बोली हाँ चलो दिखाते हैं ना। आया नहीं, बोलते हैं कोई कुछ भी बोल देगा तो सुन लोगे आप लोग? ये भड़काने का काम हो रहा है, ऐसा बोले थे। समझिए, ये पुलिस वाली मैडम है जो आके बच्चों का दूध पी जाती है। सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, इनको पहचानना चाहिए। और इस तरीके से आप आकर यहाँ पर कहती हैं कि हम धूप में भटक रहे हैं, हमें नाश्ता पानी कराइए। अरे समझिए, चुल्लू भर पानी लीजिए और जो करना हो कर लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति खुद ही कर लीजिए। और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ मैडम, आज इतना दिन से हम भूखा प्यासा आए, तब तो नहीं कोई आया कि नाश्ता पानी कराए। हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे, हमारा घर टूट गया, हम कैसे रह रहे हैं? गाँव में बोलते हैं यहाँ पे आना नहीं है, हम अभी कहाँ जाए मैडम? बताइए, आप ही बताइए, हम अभी कहाँ जाएंगे? अपने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? एमएलए साहब से बातचीत नहीं हुई क्या आप लोग? कल आए थे तो अपनी ही बात रख रहे थे, जैसे कि नहीं कौन थे वो? राजेश पाटिल एमएलए, यहाँ के विधायक आए थे।
वो बोले कि घर पट्टी और मीटर का कोई मान्यता इधर का नहीं है। पुलिस वाले अगर आते हैं उनके काम में बाधा मत डालो, उनका काम करने दो। नहीं तो तुम लोग के पति भी जेल जाएंगे, फिर कैसे संभालोगे? समझिए ये विधायक जी हैं जो आते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि पथराव मत करिए, पुलिस का सपोर्ट करिए, अपने घर को चूर चूर हो जाने दीजिए, बच्चों के भविष्य को धराशाही हो जाने दीजिए। ये कानून है, उसे अपने हिसाब से चलने दीजिए। घर पट्टी और लाइट के बिल का कोई महत्व नहीं होता है। तो जितने भी वसई विरार में लोग रह रहे हो या पूरे मुंबई महाराष्ट्र में लोग रह रहे हो, आप लोग समझ जाइए कि अगर आपके घर में घर पट्टी और लाइट का बिल लगा है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। कभी भी आके आपके घर पे कार्रवाई चल सकती है, क्योंकि उसका कोई मायना नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ऐसे विधायक जी का कहना है। विधायक जी कहते हैं कि घर पट्टी और लाइट बिल का कोई महत्व नहीं है। समझिए, इस वाक्य को नोट किया जाना चाहिए। कल हमारी बेटी लोग का जैसे है 10वीं वाले का सबका पेपर है, हमारे बच्चे पढ़ाई भी नहीं करें, उनको डर लगा रहता है। बोर्ड का पेपर है, अगर वो लोग पढ़ाई नहीं करेंगे उन लोगों का भविष्य खराब होगा। हाँ, और वो लोग बोलते हैं कि बुलाओ और साफ कर दो। 15 साल पढ़ने वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसके मन में इतना डर हो गया है कि कल मैं अगर पेपर देने जाऊंगी तो ऐसा ना हो कि मेरा घर टूट जाए। यहीं पे है खुशी तिवारी करके। देखिए, इन बच्चों को इनका भविष्य कहाँ जाएगा ये तो किसी को नहीं पड़ी है। इनके माता पिता को यही सोचकर चिंता खाई जा रही है कि आखिर इनका भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य कहाँ जाने वाला है, क्योंकि ये अधर में लटका हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ एक और व्यक्ति उपस्थित हैं जो दिव्यांग है, उन पर भी पुलिस का डंडा चला है। क्या हुआ था आपके साथ में? क्यों मारी क्यों है? अरे वो बोले कि सामान मत निकालो। मैं बोला सामान निकाल रहा हूँ सर। कहें सामान निकालने के लिए बोले भागो अंदर, डंडा मार रहे हैं। क्या करेगा, एक हाथ का आदमी कैसे सामान निकालेगा? हमारा सामान भी नहीं निकालने दिया जा रहा है। हमको हमारा सामान तो भी निकालना देना चाहिए ना। हमको हमारा सामान भी नहीं निकालने दे रहे, मार के सब जबरदस्ती निकाल के हमको घर में से जबरदस्ती निकाल सामान उसी में मैंने टूट गया। यही बोल रही हूँ कि सामान नहीं निकाल रहे थे बच्चे लोग, तो बच्चे लोग के बोल रहे थे सामान निकाल के फेंक दो। वो बोले हम नहीं निकालूंगा, चाहे मार दो चाहे कुछ भी कर दो, इधर ही मर जाऊंगे। लेकिन बोले अंदर घुस के मारने लगे सब। हम लोग का रूम टूटा तो सामान भी नहीं निकालने दिए। मेरे 3 बच्चे थे उधर ही गटर के किनारे में, 3 बच्चे को लेकर के 2 रात 2 दिन उधर ही बैठी थी। कोई पूछने भी नहीं आया कि खाइयो कि नहीं खाइयो। मेरा इतना 3 छोटे, मेरा पति भी नहीं है इधर, कोई भी नहीं लेने आया था। उधर ही मैं गटर के किनारे लेकर बैठी। देखिए, अगर कार्रवाई करने जाए तो वसई विरार पूरी तरीके से इलीगल है। आधे से ज्यादा यहाँ पर ऐसी आबादी है जो इलीगल बस्ती में रह रही है। इस तरीके से देखें तो पूरे तरीके से पूरे वसई विरार में अगर कार्रवाई की जाए तो वसई विरार उजड़ा हुआ चमन बन जाएगा। समझिए, जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर नेतागण हो, विपक्षीगण हो, सत्ताधारी हो, तमाम फलाना ढिमकाना जो कोई भी हो, उनके लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से प्रशासन का डंडा चलेगा तो ये लोग जो बेघर हो जाएंगे, जो वोटर हैं, आपको वोट देते हैं, चुनते हैं कि आप उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो ऐसे समय में आप नदारत हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर कब दिखाई देंगे आप? यही समय है कि समझ जाइए इस समय को, अभी भी देर नहीं हुई है। इनके लिए आकर खड़े हो जाइए, बहुत दुआएं देंगे ये लोग आपको। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।